ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसका चाहे कितना भी आप वर्णन कर लें बहुत ही कम है, क्योंकि वैसा समय फिर 24 घंटे में आता नहीं है। और उस समय की जितनी भी ज़्यादा महिमा की जाए मेरे ख्याल से वो कम ही होगा। मैंने भी बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहुत से लोग उठना तो चाहते हैं और उठ भी जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो उठकर करेंगे क्या। पता ही ना हो कि उस समय में उठकर करना क्या है तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती है। आपके सामने कोई लक्ष्य क्लियर होता है कि आपको इस कार्य को करना है तो फिर आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तब तो फिर हमेशा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता ही रहेगा। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ नहीं पाते हैं, और उठ भी जाते हैं तो उस समय का जो सही सदुपयोग होना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर क्या कर सकते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा आपको उसका लाभ मिल सके। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप उठते हैं या फिर उठना चाह रहे हैं तो आप उस समय में उठकर क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मेडिटेशन करना नहीं आता है या फिर मंत्र जाप करना भी उन्हें नहीं पता होता है, तो फिर ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर करें क्या। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप क्या कर सकते हैं और उसे करने से आपका जीवन बदलने लग जाएगा। आप जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह जब तक सूर्य नहीं निकलता, यानी कि सूर्य के निकलने से 1.5 घंटा पहले तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। तो उसके बीच में जब भी आप उठ जाते हैं तो उठकर आप मान लीजिए अगर नहाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहा लीजिए। अगर नहीं नहाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग नहीं नहा पाते हैं और कुछ लोग नहा भी लेते हैं। वैसे तो कोई भी कार्य को अगर नहा कर किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें मन लगता है करने में। लेकिन नहीं भी नहा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाएं और उठकर अपने चेहरे को धो लीजिए अच्छी तरह से। हो सके तो पानी पीना चाहे तो पानी पी लीजिए और एक जगह आसन लगा लीजिए। और वो आसन आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसपे कि आप प्रत्येक दिन वहां पे बैठ सके। किसी भी चीज को अगर करते हैं तो उसके लिए अगर जगह फिक्स रहता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि बेड है तो बेड पे हमें पता है कि सोना है, तो इसलिए जाते ही नींद आने लग जाती है। तो वैसे ही जब आप एक आसन बिछा लेंगे तो वहां बैठते ही आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और वहां पे आपको नींद भी नहीं आएगी। उस आसन पे आप बैठ जाइए और बैठकर पहले थोड़ी सी गहरी सांसें ले लीजिए, क्योंकि आध्यात्म में गहरी सांसों का लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। आप जितनी ही अधिक मात्रा में गहरी सांसें लेंगे आपके भीतर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी और फिर आपका मन जो है उतना ही ज्यादा स्वच्छ होता जाएगा। आपका मन बहुत ही जल्दी ध्यान में लग जाएगा या फिर आप जो करेंगे उसमें लग जाएगा। गहरी सांसें जो लेंगे वो आपको बिल्कुल नाभि तक लेकर जाना है, धीरे से लेना है और धीरे से छोड़ना है। गहरी सांसें लेने के बाद आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। और तीसरा जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अफर्मेशन, यानी कि खुद के लिए अफर्मेशन देना। अफर्मेशन कम ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अफर्मेशन बहुत ज्यादा लेते हैं तो इससे क्या होता है, आप सभी अफर्मेशन पे पूरी तरह से ध्यान से आप उसे बोल नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि ये कर, एक जल्दी कर ले रहे हैं, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। तो इससे क्या होता है, फिर जल्दीबाजी हो जाती है। और ये बातें तो सभी जानते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका मन दिमाग काम करता है, कोई आपका वहां पे हाथ नहीं चलता है। अफर्मेशन आपको कम लेनी है और उस समय आपको धीरे धीरे उसे बोलना है। आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आपको एक अफर्मेशन को आप चाहे तो 5 बार बोल सकते हैं, 7 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। और हर एक को बहुत ही ध्यान पूर्वक बोलना है, मन से बोलना है, तभी वो अफर्मेशन काम करता है। पहला अफर्मेशन आप ले सकते हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अफर्मेशन में आप ये बोलिए कि मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, मेरा भाग्य बहुत ही सुंदर है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने भाग्य को ही दोष देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप भाग्य को दोष देते हैं तो आपके जीवन में कमी आती चली जाती है, और जब आप अपने आप को भाग्यशाली बोलते हैं तो इससे आपके जीवन में पूर्णता आती है। तो इसीलिए इस अफर्मेशन को आप हमेशा बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तीसरा अफर्मेशन है कि मेरे पास भरपूर मात्रा में धन दौलत है जिसका कि मैं सदुपयोग करता हूँ या करती हूँ। मेरे पास भरपूर मात्रा में
धन दौलत है। मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। मैं हमेशा अपने धन का सदुपयोग करता हूँ। तो इस तरह से आप तीनों ही अफर्मेशन को बोल सकते हैं। एक तो हो गया स्वास्थ्य के लिए, दूसरा हो गया आप भाग्यशाली हैं, तीसरा हो गया कि आपके पास धन दौलत भरपूर मात्रा में है। ये तीनों ही अफर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ें किसी के पास नहीं है तो फिर उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद होता है। तो इन तीनों ही अफर्मेशन को आप बहुत ही धीरे धीरे, प्यार से, शांत मन से बोलेंगे। और इस अफर्मेशन को अगर आप प्रत्येक दिन सुबह उठकर बोलते हैं तो देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों ही अफर्मेशन को आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय में बोलिए, क्योंकि उस समय में आप जो बोलते हैं वो आपको मिलता है। क्योंकि हमारा जो शब्द होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो वही प्रकृति में जाती है और फिर वहाँ से कई गुना वापस होकर हमें मिलती है। तो इसीलिए अच्छे शब्दों को आप अगर अपने लिए बोलेंगे तो वो भी आप तो प्रकृति में जाएगी और फिर वो आपको वापस होकर मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अफर्मेशन को बोल सकते हैं और फिर इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उठकर अपने आप को अफर्मेशन देंगे और इससे आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।